Hello everyone, welcome to your own study hub. Hope you all are doing well. So let's start today's session. आज का हमारा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स रहेगा. तो चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ए वर्ड विच हैज़ अपोजिट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड कॉल्ड एज. ऑप्शन ए है सिनोनिम, बी अपोजिट वर्ड, सी एंटोनिम और डी है एंटोनिम और अपोजिट वर्ड. यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर डी होगा, एंटोनिम्स और अपोजिट वर्ड. क्योंकि क्वेश्चन से हमें पूछा गया है कि एक शब्द जो दूसरे शब्द का उल्टा हो वो क्या कहलाता है, तो वह एंटोनिम या फिर अपोजिट वर्ड कहलाता है. यहाँ पर हम ऑप्शन बी और सी के साथ भी जा सकते थे, पर क्योंकि हमें ऑप्शन डी में एंटोनिम और अपोजिट दोनों ही दे दिए हैं तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 2 है द एंटोनिम ऑफ वर्ड यंगर इज. एंटोनिम यानी हमसे क्या पूछा गया है, अपोजिट वर्ड. यंगर का पूछा गया है, यंगर का मतलब होता है घर में जो सबसे छोटा हो. तो देखते हैं यहाँ पे इसका एंटोनिम क्या होगा. ऑप्शन ए है ओल्डर. ओल्डर का अर्थ होता है जो सबसे बड़ा हो घर में, सबसे बुजुर्ग. बी है एल्डर, जो छोटे से बड़ा हो. सी है एडल्ट, एडल्ट जो 18+ हो उम्र में. डी है सुपरियर, जिसकी सोशल पावर सबसे ज़्यादा हो वो होता है सुपरियर. यंगर का ऑपोजिट क्या बनेगा, एंटोनिम ओल्डर, जो घर में सबसे बड़ा हो. यंगर मतलब छोटा और ओल्डर मतलब सबसे बड़ा. क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ प्रेगमेटिक. ऑपोजिट यानी है, इसका ऑपोजिट हमें बताना है. ऑप्शन ए है आइडियलिस्टिक. आइडियलिस्टिक का अर्थ होता है जो आदर्शवादी होते हैं, विचारवादी होते हैं, आइडियाज़ और थिंकिंग के जरिए अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. बी कन्फ्यूज्ड, जो उलझे हुए होते हैं. सी पेसिमिस्टिक, जो निराशावादी होते हैं, जिन्हें हर चीज़ में निराशा ही दिखती है. सी है ह्यूमनिस्टिक. तो ह्यूमनिस्टिक का मतलब होता है मानवतावादी, जो मानव कल्याण के लिए कार्य करते हैं. तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए एकदम करेक्ट है. प्रेगमेटिक जो प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे, और आइडियलिस्टिक जो थिंकिंग और आइडियाज़ के जरिए एकदम सॉल्व करे. क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज द एंटोनिम ऑफ ऑस्पिशियस. ऑस्पिशियस का अर्थ होता है शुभ, तो इसका ऑपोजिट क्या बनेगा, अशुभ या फिर अमंगल. तो देखते हैं. ऑप्शन ए है ऑरिक्यूलर. ऑरिक्यूलर का अर्थ होता है रहस्यमय, जो हिडन हो. ओमिनियस, ओमिनियस का मतलब होता है कुछ भी बैड हैपन होना, अमंगल होना. तो ये हमारा यहाँ पे सही आंसर है, ऑप्शन बी. सी ऑप्टिकल है. ऑप्टिकल का मतलब होता है जो रिलेट करता हो विजन से, और डी है नन ऑफ द अबव. तो हमारा डी गलत है और सी भी गलत है और ए भी गलत है. हमारा जो ओमिनियस आंसर है वो एकदम सही है. क्वेश्चन नंबर 5 है एंटोनिम ऑफ इन्फीरियर, यानी ऑपोजिट इन्फीरियर का क्या होगा. इन्फीरियर का मतलब होता है जिसकी सोशल पोजीशन जो लो हो, लोअर पे हो, वो इन्फीरियर कहलाता है. तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, जिसकी सोशली पोजीशन क्वालिटी इंपोर्टेंस हाई हो. तो हाई, हायर, ये चलो ठीक है. सुपरियर, ये भी ठीक है. सस्पिशियस का मतलब होता है संदेहजनक, यानी जिस पे शक किया जा सके. तो ये हमारा गलत है. ऑप्शन डी है ओनली ए एंड बी. पर एक बार हम ए एंड बी को देखते हैं. हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा. तो हायर जो इन्फीरियर से ऊंचा हो, पर सुपरियर जो सबसे ऊंचा हो. तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, क्योंकि सुपरियर जिसकी सोशली पोजीशन हाईएस्ट हो, सुपर हो, वो क्या कहलाता है, सुपरियर. तो इन्फीरियर का एंटोनिम क्या होगा, सुपरियर. क्वेश्चन नंबर 6 है फिलअप करना है हमें करेक्ट ऑपोजिट वर्ड ढूंढकर. तो हमें यहाँ पर एक लाइन दी गई है, फ्रेज दिया गया है. चलिए देखते हैं. ओनर एंड डैश अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस, यानी ओनर एंड डैश हमारा खुद के जो हम एक्शंस लेते हैं उससे अराइज होता है. तो देखते हैं ओनर का अर्थ क्या होता है, जो हाई रिस्पेक्ट हो जिसकी. तो ऑप्शन ए है ऑनेस्टी, ईमानदारी. नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत है. बी शेम. शेम यहाँ पर हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर है. ओनर एंड शेम अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस. शर्म और रिस्पेक्ट एक पर्सन्स के एक्शन से ही आती है. जो वो एक्शंस लेगा उसी के अकॉर्डिंग उसको ऑनर एंड रिस्पेक्ट दी जाएगी. प्रोग्रेस गलत आंसर है और रेप्यूटेशन भी गलत आंसर है.
तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या है? बी, शेम। ऑनर एंड शेम अराइज फ्रॉम वंस ओन एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए वर्ड फ्रेज हैज द सेम और एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है होमोनिम, ये गलत है। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब ही ऑपोजिट वर्ड होता है, तो ये भी हमारा गलत है। सिनोनिम, यानी सिनोनिम का अर्थ होता है पर्यायवाची शब्द। तो हमसे क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि एक वर्ड जिसका मतलब दूसरे वर्ड के समान हो, अर्थ एक जैसा निकले, वो क्या कहलाता है? सिनोनिम, यानी पर्यायवाची शब्द कहलाता है। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी में हमें ओनली बी एंड सी दे रखा है, तो ये हमारा यहाँ पे गलत है। यहाँ पे हमारा सिनोनिम बिल्कुल सही आंसर है। सो हियर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, सिनोनिम ऑफ वर्ड टेरिबल इज। सिनोनिम पूछा गया है, यानी टेरिबल का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो टेरिबल का मतलब होता है डरावना काफ़ी। तो ऑप्शन ए है हॉरिबल, तो ये हमारा सही है। बी है ऑफुल, यानी डरावना, वेरी बैड होना, तो ये भी हमारा सही आंसर है। सी है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हमारा गलत आंसर है। ऑप्शन डी में हमें ओनली ए एंड बी दे रखा है, तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो हम लोगों का ऑप्शन डी एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, हमें यहाँ पे सुइटेबल सिनोनिम देखना है वर्ड डेनी का। डेनी का मतलब क्या होता है? मना कर देना किसी भी चीज़ को। तो ऑप्शन ए है रिफ्यूज़, रिफ्यूज़ का अर्थ भी क्या होता है? मना कर देना, यानी ऑप्शन ए ठीक है। रिपेयर, रिपेयर का मतलब क्या होता है? उसकी कंडीशन को दोबारा उसी कंडीशन में लाना जो पहले थी, यानी उसको ठीक करना। तो ये हमारा गलत आंसर होगा। ऑप्शन सी है रिगेन, ये भी हमारा गलत आंसर होगा। ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव, ये भी गलत होगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा गया है, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड कंपैशन। तो कंपैशन का मतलब क्या होता है? किसी के लिए कंसर्न होना, किसी को सिंपैथी देना। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए है रिग्रेशन, रिग्रेशन हमारा गलत आंसर है। ऑप्शन बी है काइंडनेस, ये भी गलत है। सी है सिंपैथी, सिंपैथी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। डी में बोथ बी एंड सी दे रखा है। कंपैशन का मतलब होता है किसी के लिए कंसर्न करना, सिंपैथी देना। तो हम लोग ऑप्शन डी में जा सकते हैं। बोथ बी एंड सी हमारे एकदम करेक्ट आंसर है। काइंडनेस एंड सिंपैथी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सिनोनिम ऑफ अफ्रेड इज। सिनोनिम अफ्रेड का पूछा गया है कि क्या होगा? ऑप्शन ए है स्ट्रॉन्ग, गलत है। बी है फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरा हुआ, और अफ्रेड का मतलब भी क्या होता है? डरा हुआ। तो बी हमारा यहाँ पे सही आंसर है। सी है फियरलेस, तो ये हमारा गलत है। अगर फियरफुल होता तो हमारा ठीक होता। डी है ट्रुथफुल, तो ट्रुथफुल भी हमारा यहाँ पे गलत आंसर है। तो बी आंसर हमारा यहाँ पे एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, फाइंड द राइट सिनोनिम ऑफ वर्ड सस्पिशियस। तो सस्पिशियस का मतलब होता है जिसके ऊपर शक किया जा सके, संदेह किया जा सके, वो क्या होता है? सस्पिशियस। तो देखें, ऑप्शन ए है अनश्योर, ये बिल्कुल ठीक है। किसी भी चीज़ के बारे में श्योर ना होना। डाउटफुल, ये भी बिल्कुल ठीक है। ड्यूबियस का भी मतलब होता है जिसमें हेजिटेट हो, हम किसी भी चीज़ को लेकर श्योर ना हो। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव हमारे बिल्कुल सभी के सभी सही हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच वन इज़ द सिनोनिम ऑफ नेसेसरी। सिनोनिम पूछा गया है नेसेसरी का। नेसेसरी का मतलब होता है कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो या फिर वो हमें करनी ही करनी पड़े। तो ऑप्शन है मैंडेटरी, बिल्कुल ठीक है। बी है कंपलसरी, ये भी बिल्कुल ठीक है। बोथ ए एंड बी, ये भी बिल्कुल ठीक है। डी नन ऑफ द अबव, तो ये हमारा बिल्कुल गलत है। ए और बी हमारा दोनों सही आंसर है, और सी ऑप्शन में हमें ए एंड बी दोनों के लिए दे रखा है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सी। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो हमारा करेक्ट 13 क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा? 13th क्वेश्चन का सी, बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा गया है सिनोनिम्स आर। सिनोनिम्स क्या होते हैं? क्वेश्चन नंबर ए है जिनकी स्पेलिंग एंड सेम साउंड हो, तो ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी है डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम प्रोनाउंसिएशन, ये भी हमारा गलत है। बोथ ए एंड बी, ये भी हमारा
गलत है। नन ऑफ द अबव, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी हमें हमारी सिनोनिम्स की डेफिनेशन को सही नहीं दिखाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ऑपोजिट वर्ड आर ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन ए है सिनोनिम, गलत। ऑप्शन बी है एंटोनिम्स, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। सी ओनली ए, ये भी गलत है। डी बोथ ए एंड बी, ये भी हमारा गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। ऑपोजिट वर्ड किस नाम से और जाने जाते हैं? एंटोनिम्स के नाम से। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्ड हॉरिजॉन्टल एंटोनिम इज, क्या पूछा गया हमसे? एंटोनिम। सिनोनिम और एंटोनिम में कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे हमसे एंटोनिम पूछा गया यानी विलोम पूछा गया, इसका उल्टा। तो हॉरिजॉन्टल वर्ड का मतलब क्या होता है? जो लेटा हुआ हो, इस तरीके से। ये हमारी लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल। तो देखें ऑप्शंस में क्या सही है। ऑप्शन ए है राइटियस, ये हमारा गलत है। होमोजीनियस, जो एक जैसे दिखने वाले होते हैं, ये भी हमारा गलत है। वर्टिकल, वर्टिकल लाइन हमारी क्या होती है? खड़ी। लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल होता है और खड़ा क्या होता है? वर्टिकल। तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या है? नन ऑफ द अबव, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया है एंटोनिम्स आर, कि एंटोनिम्स क्या होते हैं। ऑप्शन है सेम एज अनदर वर्ड, गलत है। ऑप्शन बी है डिफरेंट स्पेलिंग बट सेम साउंड, ये भी हमारा गलत है। ऑप्शन सी है सेम साउंड एज अनदर वर्ड, ये भी गलत है। ऑप्शन डी है ऑपोजिट ऑफ अनदर वर्ड, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर है। एंटोनिम्स क्या होते हैं? एक शब्द का दूसरा शब्द के उल्टे होते हैं। एक शब्द जो दूसरे शब्द का उल्टा हो वो क्या कहलाता है? एंटोनिम्स या फिर ऑपोजिट वर्ड। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द करेक्ट सिनोनिम ऑफ वर्ड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का हमें सिनोनिम पता करना है इनमें से। आर्टिफिशियल का अर्थ क्या होता है? जो नेचुरल ना हो, बनावटी हो। तो ऑप्शन है अननेचुरल, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बी है फॉल्स, बिल्कुल ठीक है। सी है इनसिंसियर, ये भी ठीक है। और डी है ऑल ऑफ देम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? डी। हमारा ऑल ऑफ देम, ए बी सी तीनों ही ऑप्शन एकदम करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, एंटोनिम ऑफ वर्ड नेचुरल। नेचुरल का हमें एंटोनिम यानी विलोम बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है आर्टिफिशियल, बिल्कुल ठीक है। बी अननेचुरल, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी ओनली ए, ये हमारा गलत है। डी है बोथ है ए एंड बी। तो हमारा डी आंसर यहाँ पे क्या होगा? एकदम करेक्ट होगा, क्योंकि नेचुरल जो प्राकृतिक हो, आर्टिफिशियल और अननेचुरल जो बनावटी हो। तो ऑप्शन डी एकदम करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, सिनोनिम्स हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स। ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी है एग्जैक्ट मीनिंग एज अनदर वर्ड, बी हमारा बिल्कुल ठीक है, समान अर्थ हो दूसरे वर्ड जैसा, दूसरे शब्द जैसा। सी है सेम प्रोनाउंसिएशन, बिल्कुल गलत है। डी है ऑल ऑफ द अबव, ये भी हमारा बिल्कुल गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। सिनोनिम्स क्या होते हैं? एग्जैक्ट मीनिंग होती है जिनकी दूसरे वर्ड की तरह। एक शब्द है जिसकी मीनिंग दूसरे वर्ड जैसी है, अर्थ जिसका दूसरे वर्ड जैसा निकल रहा है, वो हमारा क्या होता है? सिनोनिम या फिर समानार्थी शब्द। तो एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द। और सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है? समानार्थी या फिर पर्यायवाची शब्द। आई होप कि एवरीथिंग इज क्लियर टू यू, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक्ड आवर वीडियो, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा जो भी मुझे चेंजेस करने हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।